तो बच्चों हमने फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिको पढ़ा था, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। तो बच्चों हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन में से हमें उस पर टिक लगाना है जो कि ट्रू नहीं है। फर्स्ट, राजकुमार शुक्ला वॉज, तो राजकुमार शुक्ला थे शेयरक्रॉपर, पॉलिटिशियन, डेलीगेट, लैंडलॉर्ड। तो बच्चों राजकुमार शुक्ला शेयरक्रॉपर तो थे, जब वो गांधी जी से मिले थे तो वो शेयरक्रॉपिंग का ही काम किया करते थे चंपारण में। डेलीगेट होता है रिप्रेजेंटेटिव, तो वो सारे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके ही गांधी जी से मिले थे। लैंडलॉर्ड, और बाद में जब वहाँ के प्लांटर्स चले जाते हैं, अपनी सारी एस्टेट्स छोड़ जाते हैं, तो वो ज़मीनें इन किसानों को ही मिल जाती हैं, तो बाद में वो वहाँ के लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन के मालिक भी बन जाते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे। तो इसका आंसर है पॉलिटिशियन। तो राजकुमार शुक्ला शेयरक्रॉपर भी थे, डेलीगेट भी थे, लैंडलॉर्ड भी थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं थे। बी, राजकुमार शुक्ला वॉज, तो राजकुमार शुक्ला थे पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट। तो बच्चों राजकुमार शुक्ला पुअर भी थे, इलिटरेट भी थे, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हमने पढ़ा था वो बिल्कुल दुबले पतले, फिजिकली वीक थे, तो वो पुअर और इलिटरेट थे। क्वेश्चन 2, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट होता है बच्चों डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चयी। तो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया है, उनको दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है? आंसर, राजकुमार शुक्ला is described as being resolute because he had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi। तो राजकुमार शुक्ला को डिटरमिन्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और चंपारण कहाँ है, इतनी दूर हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय की निचली पहाड़ियों में जो चंपारण है, इतनी दूर से वो लखनऊ आए थे। क्यों? गांधी जी से बात करने के लिए। शुक्ला कंपनीड गांधी एवरीवेयर। तो पहली बात तो वो इतनी दूर से आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, वो गांधी जी से मिलते हैं, और उसके बाद में जब गांधी जी बिजी हैं, वो तुरंत जा नहीं पाते उनके साथ, तो राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, गांधी जी के कंपनी होता है साथ में जाना, तो वो हर जगह गांधी जी के साथ जाते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम नियर अहमदाबाद, और बाद में वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम भी चले जाते हैं अहमदाबाद के पास में। For weeks he never left गांधी साइड, और अनेक वीक तक वो गांधी जी की साइड यानी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते। टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कैलकाटा। कब तक? जब तक कि फाइनली गांधी जी उनसे कहने देते कि तुम कैलकाटा में मुझसे मिलना, तब तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते। तो राजकुमार शुक्ला इतने डिटरमिन्ड थे कि पहले तो वो इतनी दूर से अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आते हैं, और सेकंड वो गांधी जी के साथ तब तक रहते हैं जब तक गांधी जी फाइनली हाँ नहीं करते थे उनके साथ चंपारण जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी को लेके राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं मिलते, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे, उनके नौकर थे, उनको लगता है कि गांधी जी भी एक किसान हैं जो कि राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को एक दूसरा किसान समझा? आंसर, शुक्ला लेट गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन, और जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे क्योंकि वो पहले भी बहुत बार जा चुके थे, तो सर्वेंट्स पहचानते थे कि ये एक गरीब किसान हैं। गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती, और हमें पता है कि गांधी जी भी एक धोती ही पहना करते थे, तो गांधी जी ने भी बिल्कुल सिंपल से एक धोती पहनी हुई थी। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट, और वहाँ पर वो एक किसान के कंपेनियन यानी साथी के रूप में आए थे, किसान के साथ आए थे। हैंस इसीलिए द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, इसीलिए सर्वेंट को लगा कि गांधी जी भी एक किसान हैं जो कि राजकुमार शुक्ला के साथ अपनी प्रॉब्लम बताने वहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
List the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि उन प्लेसेस की लिस्ट बताओ, उन जगहों के नाम बताओ जहाँ पर गांधी जी गए थे बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला के साथ अपनी पहली मीटिंग और फाइनली जब वो चंपारण पहुँचे उसके बीच में। तो जब राजकुमार शुक्ला लखनऊ में मिले थे तब से लेकर जब फाइनली वो चंपारण जाते हैं उसके बीच में गांधी जी कहाँ कहाँ पर गए थे वो नाम हमें बताने हैं। आंसर, गांधीज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ। तो गांधी जी की शुक्ला से फर्स्ट मीटिंग तो कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद गांधी जी के पहले से डिसाइडेड अपॉइंटमेंट थे तो गांधी जी उसके बाद कानपुर जाते हैं और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी जाते हैं जहाँ उनको पहले से डिसाइडेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाना था। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद वो अहमदाबाद में अपने आश्रम भी जाते हैं। लेटर ही वेंट टू कैलकाटा। बाद में वो कैलकाटा जाते हैं जहाँ पे वो फाइनली राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। पटना एंड मुजफ्फरपुर। कैलकाटा से वो राजकुमार शुक्ला के साथ पटना आते हैं और पटना से वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। बिफोर अराइविंग एट चंपारण जाने से पहले। तो चंपारण जाने से पहले हमने पढ़ा था वो मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। तो ये सारी जगह थी जहाँ पर वो जाते हैं। Next question, what did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? तो बच्चों एक क्वेश्चन में हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। पहले हमें बताना है कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में, किराए के रूप में क्या देते थे। हमने पढ़ा था जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग जो मालिक थे ज़मीन के वो तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे और इंडियन फार्मर्स वहाँ पे खेती करते थे लेकिन उनको रेंट देना होता था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो किसान थे वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में क्या देते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेंट एंड व्हाई। और अब जो ब्रिटिश थे वो इस रेंट की बजाय क्या चाहते थे और क्यों। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिको ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिको। और फिर हमें बताना है कि जो सिंथेटिक इंडिको डेवलप हो गया था इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था नेचुरल इंडिको की प्राइसेस, कीमतों पर। तो बच्चों आंसर, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें एक साथ 2 या ज़्यादा बातें पूछी जाती हैं तो हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। द पीजेंट्स पेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिको एज रेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो रेंट के रूप में क्या दिया करते थे। तो इसका आंसर है वो रेंट के रूप में इंडिको दिया करते थे, यानी वो इंडिको उगाते थे और जितनी भी फसल होती थी सारी फसल वो रेंट के रूप में दे देते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिको। लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिको यानी कि एक ऐसा इंडिको जो कि नेचुरल नहीं था, जो कि केमिकल से बना हुआ था, एक ऐसा इंडिको डेवलप कर लिया था। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो इसीलिए अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे अब उन्हें इंडिको नहीं चाहिए था, वो सिंथेटिक इंडिको से ज़्यादा हैप्पी थे। तो इसलिए अब उन्हें क्या चाहिए था, अब उन्हें कंपनसेशन के रूप में रुपए चाहिए थे। और किस चीज़ का कंपनसेशन मांग रहे थे वो कह रहे थे कि हम जो इन किसानों को फ्री कर देंगे, ये जो 15% का एग्रीमेंट है इससे हम इन्हें फ्री कर देंगे और बदले में हमें कुछ पैसे चाहिए कंपनसेशन के रूप में। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिको वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिको। और इस सिंथेटिक इंडिको की वजह से क्या हुआ था, नेचुरल इंडिको की कीमतें डाउन यानी कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीजी's मेथड ऑफ वर्किंग। तो ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, इसके जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो हमें गांधी जी के मेथड ऑफ वर्किंग, उनके वे ऑफ वर्किंग, उनके तरीक़ों के बारे में हमें बताते हैं।
कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टांसेस ऑफ दिस मेथड। तो हमसे पूछा गया है कि क्या आप उनकी वे ऑफ वर्किंग के कुछ इंस्टांसेस यानी उदाहरण आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड लिंक दैम, और फिर उनको आप क्या लिंक यानी जोड़ सकते हैं टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, उनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के विचारों से। आंसर, Gandhi's politics was intermingled with the day-to-day problems of the millions of Indians। तो बच्चों, गांधी जी का जो वे ऑफ वर्किंग था वो ये था कि वो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स पे बात नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरमिंगल्ड थी यानी आपस में गूंथी हुई थी। किसके? मिलियंस लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ। ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज, और हमने पढ़ा चैप्टर में कि वो अपोज यानी विरोध किया करते थे ऐसे लॉज, ऐसे कानूनों का जो कि अनजस्ट यानी अनुचित हो। He was ready to court arrest for breaking such laws, और ऐसे कानूनों को, ऐसे अनुचित कानूनों को तोड़ने के लिए वो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार थे। एंड गोइंग टू जेल, और वो जेल जाने के लिए भी तैयार थे ऐसे कानूनों को तोड़कर। द रेसिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस वॉज पीसफुल एंड अ फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। तो उनका जो रेसिस्टेंस यानी विरोध था और उनका जो डिसओबीडियंस यानी उन्होंने जो कानून न मानने की बात कही थी वो बिल्कुल पीसफुल यानी शांतिपूर्ण था, और ये एक लड़ाई थी किसकी? ट्रूथ यानी सच की, एंड जस्टिस यानी न्याय की। तो उनके जो ये सिविल डिसओबीडियंस उन्होंने किया था वो बिल्कुल पीसफुल था। उन्होंने खुद कहा था कि बिल्कुल शांति से, बल्कि उन्होंने खुद ने क्राउड को कंट्रोल किया था, और इसके अलावा वो बिल्कुल सच के साथ और न्याय के साथ लड़ रहे थे। This was linked directly to his ideas of सत्याग्रह and non-violence, और ये बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके सत्याग्रह के विचार से और नॉन वायलेंस अहिंसा के विचार से। तो वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, इसीलिए वो पीसफुली काम किया करते थे, और सत्याग्रह में बिलीव करते थे, इसीलिए ट्रूथ और जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो जो गांधी जी थे वो 25% रिफंड के लिए क्यों एग्री हो गए थे? आंसर, For Gandhi, the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return part of the money and with it part of their prestige too। तो गांधी जी ने कहा था कि उनके लिए जो अमाउंट है वो बिल्कुल लेस इम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट से कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फाइनली फोर्स हुए थे अपना मनी का कुछ पार्ट देने के लिए, और इसका मतलब था कि वो अपनी प्रेस्टीज, अपने सम्मान का भी एक पार्ट दे रहे थे। द पीजेंट्स सॉ दैट दे हैड राइट्स, और गांधी जी ने कहा कि मनी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि किसानों को फर्स्ट टाइम पता चला कि उनके भी राइट्स हैं, उनके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके पास भी डिफेंडर्स हैं। सो ही एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, और इसीलिए वो 25% रिफंड पर एग्री हो गए थे, क्योंकि उनके लिए अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो फर्स्ट टाइम अपने मनी का कुछ पार्ट दे रहे थे, और एक तरह से वो अपना प्रेस्टीज, अपना सम्मान दे रहे थे, और जो पीजेंट्स थे उनको भी फर्स्ट टाइम पता चला कि हाँ उनके भी राइट्स हैं, उनके पास भी डिफेंडर्स हैं जो कि उनका बचाव कर सकते हैं, उनकी बात को सबके सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि ये जो पूरा एपिसोड, ये जो पूरा घटनाक्रम था चंपारण का, इसने वहाँ के किसानों की प्लाइट को, प्लाइट कहते हैं बच्चों दुर्दशा, बहुत ही बुरी हालात जो उनके थे उसको किस तरह से चेंज कर दिया था, यानी किसानों की स्थिति कैसे सुधरी, उनकी जो इतनी बुरी स्थिति थी उसमें किस तरह से सुधार आया। आंसर,
द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स इन मैनी वेज। तो इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत तरीक़ों से जो किसान थे उनके दुर्दशा को बदल दिया था। द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। तो पहली चीज़ तो क्या चेंज हुई थी, अब जो किसान थे वो सेव हो गए थे, बच गए थे कि उनको कोर्ट केस में अपना टाइम और अपना मनी वेस्ट नहीं करना पड़ता था। तो पहले तो वो क्या करते थे, लॉयर्स को हायर करते थे, वो लॉयर्स उनसे बहुत ज़्यादा फीस भी लिया करते थे और उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था कोर्ट केस में के लिए। तो अब वो टाइम और मनी दोनों उनका सेव हो गया था। आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर एस्टेट्स। और फिर कुछ सालों बाद जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अपनी जागीरें, अपनी ज़मीनें छोड़ गए थे। दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और वो सब ज़मीनें फिर से किसानों को मिल गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। और फाइनली जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो चंपारण से गायब हो चुकी थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट कैसे था, कैसे इस एपिसोड ने गांधी जी के जीवन को बदल दिया था। आंसर, The Champaran episode began as an attempt to ease the sufferings of large number of poor peasants। तो जो चंपारण एपिसोड था वो स्टार्ट कैसे हुआ था, जो इतने सारे किसान थे उनके सफरिंग्स यानी उनकी प्रॉब्लम्स, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए स्टार्ट हुआ था। यानी गांधी जी ने इसलिए नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे कानून तोड़ना है वहाँ जाके या मुझे गिरफ्तारी देनी है, बल्कि उनका पहला फोकस क्या था कि किसानों की प्रॉब्लम को सुनना, उनको समझना और उसको दूर करना। He got spontaneous support of thousands of people। और जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो उनको हज़ारों लोगों का स्पॉन्टेनियस सपोर्ट मिला, यानी कि ऐसा सपोर्ट जो वहाँ के लोगों ने अपनी खुद की इच्छा से, अपनी अंतः प्रेरणा से दिया था। गांधी एडमिट्स दैट वॉट ही हैड डन वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। और गांधी जी ने कहा था कि चंपारण में उन्होंने कोई बहुत ही स्पेशल काम नहीं किया, बल्कि बहुत ही साधारण सा काम किया था। He declared that the British could not order him about in his own country। और उन्होंने घोषणा की थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते। Hence, he considered the चंपारण episode as a turning point in his life। और इसीलिए वो इस चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टांसेस। तो हमसे पूछा गया है कि जो गांधी जी थे वो लॉयर्स को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। तो कैसे किया था, हमें इसके इंस्टांस देने हैं, हमें इसके उदाहरण देने हैं। आंसर, गांधी asked the lawyers what they would do if he was sentenced to prison। तो गांधी जी सभी लॉयर से पूछते हैं कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाता है तो आप सब क्या करेंगे। They said that they had come to advise him if he went to jail they would go home। तो इस बात पे लॉयर्स कहते हैं कि हम तो आपको एडवाइस देने के लिए यहाँ आए हैं, तो अगर आपको जेल हो जाती है तो हम सब भी अपने अपने घर लौट जाएंगे। Then गांधी asked them about the injustice to the sharecroppers। तो फिर गांधी जी पूछते हैं कि मैं जेल चला जाऊँगा, आप भी अपने घर चले जाओगे, तो ऐसे में जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या होगा। द लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशंस। तो ये सुन के सारे लॉयर्स आपस में विचार विमर्श करते हैं। दे केम टू द कंक्लूजन। और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं दैट इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन इफ़ दे वेंट होम। तो उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, उन्हें पता चलता है कि हाँ हम गलत कह रहे हैं, और उन्हें पता चलता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे शेयर क्रॉपर्स को ऐसे ही छोड़ के तो ये बहुत ही शेमफुल यानी शर्मनाक होगा। सो दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो इसलिए वो गांधी जी से कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, हम भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? तो बच्चों, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ थी, यानी कि जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे एरिया थे, वहाँ के जो एवरेज इंडियन थी, उनका क्या एटीट्यूड था, उनका क्या नज़रिया था ऐसे लोगों के लिए जो कि होम रूल यानी राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स से इंडिया को फ्री करना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए यहाँ की लोकेलिटीज़ के एवरेज इंडियन का क्या नज़रिया था? आंसर, The average Indians in smaller localities were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. तो यहाँ के जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ थे, उनके जो एवरेज इंडियंस थे, वो किसी भी तरह की सिंपैथी यानी दया दिखाने से अफ्रेड, डरा करते थे। गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी जी जब मुजफ्फरपुर गए थे तो ऐसे में वो प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन ठहरे थे। और टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और वो वहाँ के एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days for a government professor to give shelter to one who opposed the government। और गांधी जी ने स्वयं कहा था कि उन दिनों ये बहुत ही असाधारण सी बात थी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में शरण दे दे। शेल्टर होता है शरण, जो कि वास्तव में क्या कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहा है। तो उस समय लोग डरा करते थे कि अगर हम ऐसे लोगों को सिंपैथी दिखाएं जो कि यहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो वो बहुत डरा करते थे। ऐसे में जब प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर में रहने दिया तो गांधी जी को ये बहुत बड़ी, बहुत असाधारण सी बात लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो that ordinary people too contributed to the freedom movement? तो बच्चों, हमसे पूछा गया है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो इंडिया के साधारण लोग थे उन्होंने भी योगदान दिया था भारत की आज़ादी के आंदोलन में। यानी कि जो बिल्कुल ही नॉर्मल पीपल हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं, साधारण जनता है, उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, अपना योगदान दिया था। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? आंसर, प्रोफेसर J.B. कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। तो बच्चों, हमने चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो जो प्रोफेसर J.B. कृपलानी थे वो गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करते हैं मिडनाइट, आधी रात को। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम, और वो अकेले नहीं थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आए हुए थे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी गांधी। इसके अलावा जो जितने भी पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्हें कोई साधन मिला, यातायात का साधन, तो वो उससे आ गए, और नहीं मिला तो वो पैदल चल के ही आ गए थे गांधी जी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, और इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वो भी गांधी जी से मिले थे। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतीहारी रेलवे स्टेशन, और जब वो मोतीहारी पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा लोगों का समूह उनको ग्रीट करता है, उनका वेलकम करता है। Thousands of people demonstrated around the court room, और जब उनको कोर्ट से समन मिलता है, कोर्ट बुलाया जाता है गांधी जी को, तो हजारों लोग कोर्ट रूम के बाहर प्रदर्शन करते हैं। दिस शोज, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं, हमें बताती हैं that ordinary people too contributed to the freedom movement in India, कि जो यहाँ के साधारण लोग थे उन्होंने भी यहाँ की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और अपना योगदान दिया। तो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।